welcome to the Teenage Dilemma, where we are here to talk about all those issues जो हमारे लाइफ का हिस्सा है, बट लोग उनके बारे में ओपनली बात ही नहीं करते. And trust me, you're not alone if you feel misunderstood or pressured, क्योंकि आज का टॉपिक है peer pressure. Yes, that invisible pressure which we all feel, but उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. आप सबने कभी ना कभी फील किया ही होगा कि कुछ डिसीजंस हम अपने लिए नहीं ले रहे होते, पर हम लोगों के लिए लेते हैं वो डिसीजंस. कभी फ्रेंड्स के कहने पे या फिर कभी सिर्फ फिट इन होने के लिए. जैसे अगर सब कोई फैशन ट्रेंड फॉलो कर ही रहे हैं तो क्या मुझे भी वो करना चाहिए? और इफ ऑल माय फ्रेंड्स आर ऑन सोशल मीडिया तो मुझे भी होना ही पड़ेगा ना. पीयर प्रेशर हर तरीके से होता है. Sometimes it's as simple as feeling left out because you don't have what others have. या फिर कभी लोग इनडायरेक्टली कह देते कि ओ तुमने ये नहीं देखा, और हमें लगता है कि क्या मुझे भी वो फॉलो करना चाहिए. एंड दिस कैन बी सो कंफ्यूजिंग, राइट? तो अब हम डिस्कस करेंगे सम टिप्स टू हैंडल पीयर प्रेशर. सो टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर वैल्यूज. मुझे ये सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, अपनी वैल्यूज को समझना. तुम क्या हो, तुम क्या चाहते हो, ये किसी और के कहने पे तो डिसाइड थोड़ी ना होगा. जब तुम अपनी कोर वैल्यूज को समझोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, तो तुम्हें डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और तुम अपने डिसीजंस के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे. टिप नंबर 2, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स. अक्सर हमें नहीं पता होता कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जो हमें प्रेशर फील करवाती है. इट कुड बी सोशल मीडिया, वेयर तुम्हें लगता है कि सब तुमसे ज़्यादा कूल या पॉपुलर है, या फिर सर्टेन ग्रुप्स या लोग जो हमेशा इनडायरेक्टली ऐसा फील करवाते हैं. अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज ढूंढो. जैसे सोशल मीडिया पर टाइम लिमिट सेट करो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें प्रेशराइज फील करवाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा. वो तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा. टिप नंबर 3, सेट बाउंड्रीज एंड लर्न टू से नो. बाउंड्रीज सेट करना और नो कहना शायद ऑकवर्ड लगेगा, बट इट्स रियली पावरफुल. एक बार तुम प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे ये नेचुरल होने लगेगा. बिकॉज रिमेंबर, यू डोंट हैव टू से येस टू एवरीथिंग जस्ट टू फिट इन. एक छोटा सा नो तुम्हें अपने आप से कनेक्टेड ही रखेगा. पहले ही ऑकवर्ड लगेगा, पर स्लोली यू फील द पावर ऑफ बीइंग ट्रू ऑफ योरसेल्फ. तो देखो, ये सब कहने में तो बड़ा आसान ही लगेगा, बट एक्चुअली में मैं भी ये सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. मैंने भी कभी कभी ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है जो मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाते थे. एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पे रियलाइज़ होता था कि अपने लिए स्टैंड लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है. तुम्हें कभी अपने आप को किसी और के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर नहीं करना चाहिए. तो चलो एक काम करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने कब पीयर प्रेशर फेस किया है और उसे कैसे हैंडल किया है. मे बी वी कैन शेयर आइडियाज एंड हेल्प ईच अदर. एंड अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस लगता है जो ट्रिकी है तो कमेंट करो या मुझे डीएम करो. लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर. और हाँ, याद रखो, तुम्हें किसी और के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है. तुम यूनिक हो और वही यूनिकनेस तुम्हें अपने आप में ही स्पेशल बनाती है, अपने आप में ही यूनिक बनाती है. अगर तुम्हें कभी प्रेशर फील हो रहा है और तुम्हें बात करने का मन है तो मैं हूँ यहाँ. हर एक स्टेप भी डिफिकल्ट लगता है, बट हम यहाँ इस जर्नी में एक साथ हैं. स्टे ट्रू टू हु यू आर. यू विल बी सो मच हैप्पियर दैट वे. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द टीनेज डिलेमा. अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग.